गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आरबीएससी 12th कॉमर्स अकाउंट्स के अंदर पार्टनरशिप सेकंड का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 7 क्वेश्चन एक बार अगर आपके पास बुक्स हो तो आप आराम से उसमें भी रीड कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। ए एंड बी आर पार्टनर इन 3:2 रेशियो। क्वेश्चन नंबर 7 है आरबीएससी बोर्ड 12th। तो क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर है 80 और आरबीएससी बोर्ड। ए और बी 3:2 में पार्टनर हैं। ए एंड बी 3:2 में पार्टनर हैं। उनकी बैलेंस शीट बनी हुई है। बैलेंस शीट के अंदर बिल्स पेबल, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कैपिटल, कैश एट बैंक, डेटर्स, लेस प्रोविजन, स्टॉक, गुडविल, बिल्डिंग। नीचे लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2017 सी वॉज एडमिटेड इन पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। नंबर 1 दिया हुआ है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर विल बी 2:1:1। नया जो इनका रेशियो है, इन्होंने सी को पार्टनर बनाया है और इनका जो न्यू रेशियो होगा वो होगा 2:1:1। जब भी क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दिए हुए हैं तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा अगर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम पहले निकाल लेते हैं। तो सैक्रिफाइस रेशियो होता है इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए की बात करें तो ए का ओल्ड रेशियो है 3/5 माइनस नया है 2/4। इसका एलसीएम हो गया 20। तो ये आ गया आपके 12 माइनस 5 10। तो सेक्रीफाइस रेशियो हो गया इसका 2/20 और बी का सेक्रीफाइस रेशियो निकालें तो 2/5 इसका ओल्ड रेशियो है माइनस नया है 1/4। एलसीएम आ गया आपका 20। 8 माइनस 5 यानी कि 3/20। 20 से 20 गए तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 2:3। ऑन द 1 अप्रैल 2017 सी वॉज एडमिटेड इन पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका 2:1:1 है। सी पेज 40,000 एज कैपिटल। सी कितनी कैपिटल देगा 40,000। तो सबसे पहले तो हम पार्टनरशिप के अंदर फर्स्ट अकाउंट जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं कौन सा अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया। बोर्ड के अंदर 3 मार्क्स का रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाता है, 2-2.5 मार्क्स का। तो लिखा हुआ है स्टॉक बी डिक्रीज बाय 2000। स्टॉक को 2000 रुपये से डिक्रीज करना है। स्टॉक की वैल्यू क्या हो रही है 2000 रुपये से कम हो रही है। तो स्टॉक की वैल्यू अगर 2000 से कम हो रही है तो लॉस है। तो हम डेबिट साइड में लिख देंगे 2 स्टॉक और कितना अमाउंट कम हो रहा है 2000 तो 2000। उसके बाद में लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन अप टू 3000। यानी कि डेटर्स पे हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना मेंटेन करना है 3000। अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ऑलरेडी 2000 लिखा हुआ है। यानी कि 2000 से प्रोविजन बढ़ के कितना हो रहा है 3000। यानी कि प्रोविजन 1000 रुपये और बढ़ रहा है जो कि हमारे लिए क्या है लॉस है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 3000 टोटल रखना है, 2000 ऑलरेडी रखा हुआ है तो 1000 का प्रोविज़न और बढ़ गया तो ये बिजनेस के लिए क्या हुआ लॉस हुआ। शी शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 5000। गुडविल की बाद में बात करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के 1000 रुपये
प्रीपेड हैं। प्रीपेड का मतलब पहले से दिए हुए हैं किसने, ए और बी ने। तो ये ए और बी के लिए एडवांस में दे रखा है, तो ए और बी के लिए प्रॉफिट है क्योंकि एडवांस में ए और बी ने दिए, जबकि फ़ायदा सी को भी मिलेगा। तो इसका जो पहले पेमेंट कर दिया वो कौन वसूल कर लेंगे वापस, ए और बी, प्रीपेड इंश्योरेंस। इसका बेनिफिट किसको मिलना चाहिए, ए और बी को मिलना। इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी का बिल ए और बी का है, तो इनको पेमेंट भी इन्हीं को करना है, तो इनके लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना अमाउंट है, 500। उसके बाद में बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाई 10,000, बोल रहा है बिल्डिंग को 10,000 रुपये से कम दिखा रखा है। यहाँ पर अंडर वैल्यूड का मतलब ये नहीं है कि आपको 10,000 रुपये से कम करना है, ये ऐसे बोल रहा है कि बिल्डिंग को 10,000 रुपये से कम दिखा के रखा है। तो हम यहाँ पर बिल्डिंग को 10,000 रुपये से बढ़ा देंगे, ना कि घटा देना। ऐसा नहीं कि अंडर वैल्यूड है तो आप कम कर दो, यहाँ पे अंडर वैल्यूड है तो आपको इसमें उल्टा करना है, बढ़ाना है। तो लिख देंगे बाय बिल्डिंग 10,000। इसके अलावा रिवोल्यूशन में कुछ नहीं आएगा, हम टोटल कर लेंगे। इधर हो गई 11,000, इधर हो गई 3,500। तो 11,000 में से 3,500 हम माइनस कर देंगे, 0, 0, 5 और 7। तो ये 7,500 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट को लेके हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पुराने पार्टनर्स में, पुराने रेशियो के अंदर। इनका रेशियो है 3:2। तो 7,500 इंटू 3/5, तो इसके आ जाएंगे 4,500 और इसके आ जाएंगे 3,000। इस तरीके से आपका ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अकाउंट हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 3 पार्टनर है, हमने तीनों का फॉर्मेट ले लिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको पता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल का बैलेंस, पुराने पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD, ए की कैपिटल और बी की कैपिटल। ए की कैपिटल है 90,000 और बी की कैपिटल है 40,000। उसके बाद में सेकंड हमारा काम होता है, अगर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या P&L कुछ भी दिया हो तो हम उसको पुराने पार्टनर्स में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपके रिजर्व फंड दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर पुराने पार्टनर्स में रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय रिजर्व फंड। रिजर्व फंड का अमाउंट है 15,000 और पुराने पार्टनर हैं ए और बी और इनका रेशियो है 3:2। तो इसको हम 3/5 और 2/5 में डिवाइड कर देंगे। तो इसके आ जाएंगे 9,000 और इसके आ जाएंगे 6,000। इसके बाद में असेट्स में भी देख लें आप, कहीं पर कोई फंड हो तो। फिर हम आगे चलते हैं, तीसरा जो हमारा वर्क होता है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस को लिखना। तो हमारे क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को लिख लेंगे बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। ए क्या आया था 4,500 और बी क्या आया था 3,000। 7,500 टोटल आया था, जिसको हमने 3:2 के अंदर डिवाइड किया था। तो ए के आ गए थे 4,500 और बी के आ गए थे 3,000। इसके बाद में हम नीचे चलते हैं, सी को इन्होंने पार्टनर बनाया और सी कैपिटल कितने लेके आया 40,000। जब भी नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट या टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे बाय कैश और जितना अमाउंट सी लाया उसकी कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे 40,000। अब उसके बाद में लिखा हुआ है स्टॉक, तो ये तो हम कर चुके हैं। आगे आ जाते हैं, सी शेयर इन गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 5,000। सी का गुडविल में हिस्सा 5,000 डिसाइड किया गया।
जब भी नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेके आता है तो हम उसको पुराने पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। तो 5000 को हम ए और बी में डिवाइड करेंगे बाय गुडविल। इसकी 3 एंट्रियाँ होती है, कैश में लाता है तो फर्स्ट लाने की एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डियर टू गुडविल, दूसरी इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो गुडविल अकाउंट डियर टू ओल्ड पार्टनर। और अगर क्वेश्चन में बोले कि गुडविल का अमाउंट निकाल लिया तो थर्ड एंट्री और करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डियर टू कैश। लेकिन हमारे क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट विड्रॉ नहीं किया है इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। तो आगे आ जाते हैं, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमने सैक्रिफाइस रेशियो पहले ही निकाल लिया था 2:3, तो ए के हिस्से में आ जाएगा गुडविल 2000 और बी के हिस्से में आ जाएगी 3000। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर गुडविल अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ है। जब भी गुडविल अकाउंट ओल्ड बैलेंस शीट में खुला हुआ है तो उसे हम डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बंद कर देंगे। डेबिट साइड में लिख देंगे टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, ए और बी में इनका ओल्ड रेशियो है 3:2, तो 10,000 जो गुडविल बुक्स में शो है उसको हम बंद कर देंगे। तो इसके आ जाएंगे 6,000 और इसके आ जाएंगे 4,000। जब भी गुडविल अकाउंट बुक्स के अंदर खुला हुआ हो तो हमें उसको बंद करना ही करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, कैपिटल एडजस्टमेंट। तो लिखा हुआ है कैपिटल के लिए द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर विल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि सभी की कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। एडजस्टमेंट इज टू बी डन बाय कैश, जो एडजस्टमेंट है वो कैश के थ्रू करना है, यानी कि कम पड़ेंगे तो लाएंगे और ज़्यादा होंगे तो लेके जाएंगे। तो जब भी कैपिटल का एडजस्टमेंट आता है तो हमें ध्यान रखना है, एक तो नया रेशियो चाहिए जो क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 2:1:1। अब यहाँ पर सभी पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करनी है तो सभी पार्टनर की कैपिटल हम पुराने नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आया उसके बेस पर एडजस्ट कर लेंगे। नया पार्टनर आया सी, कितने हिस्से के लिए? 1/4 के लिए, 2:1:2:1 यानी कि 1/4 के लिए। और कितनी कैपिटल लेके आया? 40,000। तो अगर 1/4 के लिए कैपिटल 40,000 है तो टोटल फर्म की कैपिटल हो जाएगी, और रिवर्स कर दो, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 40,000 इंटू 4/1, तो टोटल फर्म की कैपिटल आ जाएगी 1,60,000। अब अगर हमें ए की कैपिटल फाइंड आउट करनी है तो ए इज इक्वल टू 1,60,000 इंटू ए का नया रेशियो 2/4, तो ए की कैपिटल हो जाएगी 80,000, बी की कैपिटल 1,60,000 इंटू 1/4 यानी कि 40,000, और सी की कैपिटल हमें पता ही है 40,000। जब कैपिटल पहले से पता पड़ जाए तो उसको हम पहले से लिख देंगे टू बैलेंस सी डी। यहाँ पे हमने लिख दिया टू बैलेंस सी डी। ए की कैपिटल 80,000 रहनी चाहिए, बी की कैपिटल 40,000 रहनी चाहिए और सी की कैपिटल रहनी चाहिए 40,000। इससे अगर किसी की कम होगी तो लेके आएगा और ज़्यादा होगी तो लेकर जाएगा। तो हम लाइन कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। आपको लाइनें हमेशा दोनों एक इक्वल लेनी है, ध्यान रखना है। एक ही टोटल करें तो 99 और 1,03,000 1,05,500। क्रेडिट का मीनिंग होता है, क्रेडिट की टोटल का मीनिंग होता है कि ए ने अभी तक इतनी कैपिटल बिजनेस के अंदर लगा के रखी है। डेबिट साइड का टोटल मतलब ये होता है कि इतनी कैपिटल होनी चाहिए। ए की बात करें तो ए की टोटल 1,05,500 है, जबकि होनी कितनी चाहिए? 86,000 ही होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कैपिटल ज़्यादा है। जितनी कैपिटल ज़्यादा है वो इस कैपिटल को क्या कर लेगा? विड्रॉ कर लेगा। 0,059। तो ए की कैपिटल 19,500 एक्सिस है तो ये घर पर ले जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू कैश 19,500। इसी तरीके से हम बी की टोटल कर लेंगे।
बी का टोटल हो रहा है 46, 49 और 52। 52 में से डेबिट के ओनली हो रहे हैं 44, तो 54 में 52 में से 44 माइनस कर लेंगे, तो 52 माइनस 44 0 0 0, तो 8000 इसकी कैपिटल एक्सिस है, ये भी क्या करेगा, घर पर ले जाएगा। इसने इतनी कैपिटल ज़्यादा लगा रखी है, इसने इतनी कैपिटल ज़्यादा लगा के रखी है। इस तरीके से हमारा पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो। थर्ड हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए जो बैलेंस शीट पुरानी दी हुई है उसी को हम देखते रहेंगे, उसके अंदर चेंज करेंगे। तो बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले आ रहा है बिल्स पेबल, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बिल्स पेबल। बिल्स पेबल के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज़ हम लिख देंगे 60,000। रिजर्व फंड जिसको हमने ऑलरेडी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इसलिए इसको भी नहीं लिखेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इसको भी हम लिख देंगे एज इट इज 10,000। कैपिटल अब हमने नए पार्टनर सबकी निकाल ली थी, न्यू कैपिटल लिख देंगे, जिसको हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस सीडी के नाम से लिखा है। तो टू बैलेंस सीडी के अंदर अगर आप ए और बी और सी की कैपिटल देखोगे तो ए की है 80,000, बी की है 40,000 और सी की भी है 40,000। तो ये टोटल कैपिटल हो गई 1,60,000। आगे आ जाते हैं असेट्स में, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक, बैंक के अंदर अगर बात करें तो पुराना बैलेंस रखा हुआ है 25,000, उसके बाद में नया पार्टनर कैपिटल लेके आया 40,000 और गुडविल लेके आया था 5,000। तो तीनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएंगे 70,000। उसके बाद ए और बी ने जो कि एक्स्ट्रा कैपिटल थी उसको विड्रॉ किया। ए ने विड्रॉ किए 19,500 और बी ने विड्रॉ किए 8,000, तो दोनों को माइनस कर लेंगे। $70,000 माइनस 19,500 माइनस 8,000, तो ये आपका रिमेनिंग कैश बच जाएगा 42,500। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है डेटर्स। तो डेटर्स हमने ले लिया, टोटल डेटर्स थे 30,000, जिसमें से हमें प्रोविज़न मेंटेन करना था 3,000, तो डेटर्स कितना रह जाएगा 27,000। उसके बाद आ जाते हैं स्टॉक। स्टॉक के अंदर बोल रहा था स्टॉक को 2,000 रुपये से बढ़ाना है, सॉरी डिक्रीज़ करना है। तो स्टॉक आपका 32,000 है, तो 32 में से 2 माइनस कर लेंगे तो रिमेनिंग रह जाएगा 30,000। उसके बाद आ जाते हैं गुडविल, जिसको हमने ऑलरेडी क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। बिल्डिंग हमारी थी 1,20,000 और 10,000 रुपये से अंडर वैल्यूड थी, तो 10,000 रुपये और इंक्रीज़ कर दो, टोटल गुडविल हो जाएगी बिल्डिंग हो जाएगी 1,30,000। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, सारे एडजस्टमेंट आपको एक एक करके देखने हैं, कोई छूटना नहीं चाहिए। कैपिटल हमारी आ गई, स्टॉक डिक्रीज हो गया, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट हो गया, गुडविल हमने लिख दी 5,000। उसके बाद में प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि हमारी असेट्स होती है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस हम असेट्स में लिख देंगे। एडवांस में पे कर रखा है 1,000, तो ये हमारी क्या है, एसेट्स है। इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये हमारी लायबिलिटी है, तो इसको हम लायबिलिटी साइड में लिख देंगे 500। बिल्डिंग हमारी इंक्रीज हो ही गई,
सारा करने के बाद में दोनों साइड की टोटल क्या हो जानी चाहिए, इक्वल हो जानी चाहिए। $2,30,500 और इधर भी आ जानी चाहिए 2,30,500। बुक का आंसर थोड़ा चेंज आ रहा है, हो सकता है इसके रेशियो में कोई मिस्टेक हो, इस वजह से क्वेश्चन में आंसर थोड़ा चेंज आ रहा है। बाकी ये बैलेंस शीट अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो ये बैलेंस शीट एकदम करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी पेज पर, पेज नंबर 80 पर ही क्वेश्चन नंबर 8, जिसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है M and N आर पार्टनर इन अ फर्म इक्वल रेशियो। M और N इक्वल पार्टनर हैं, इक्वल का मतलब 1:1। इनकी बैलेंस शीट बनी हुई है। जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, कैपिटल, कैश इन हैंड, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, फर्नीचर, स्टॉक, बिल्डिंग, पैटेंट्स। नीचे एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, इन्होंने O को पार्टनर बनाया है, O को इन्होंने नया पार्टनर एडमिट किया है। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बाय 10%। तो सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर बोल रहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10%, यानी कि डेटर्स में से 10% डूबने की संभावना है। तो डेटर्स में से अगर 10% डूबने की संभावना है तो हमारे लिए लॉस है, तो हम इसको डेबिट साइड में लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। डेटर्स हमारे दिए हुए हैं 57,000, तो 57,000 का 10% डूबने की संभावना है, तो 10% निकाल लेते हैं। कितना डूबेगा? 5,700। फर्नीचर विल बी डेप्रिशिएट बाय 25%। फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 25% से। तो हमारे फर्नीचर दिए हुए हैं 4,000 के, तो फर्नीचर को भी डेप्रिशिएट करना है, तो ये भी हमारे लिए लॉस है। 4,000 का 25%, तो 100 रुपीज़, सॉरी 1,000 फर्नीचर पे क्या है? लॉस है। फिर लिखा हुआ है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय 5,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,000 रुपये से बढ़ानी है। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं तो हमारे लिए प्रॉफिट है बाय इन्वेस्टमेंट। 5,000 से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय 5,000। उसके बाद में है ओ शेल ब्रिंग 25,000, कैपिटल की बाद में बात करेंगे, गुडविल की बाद में बात करेंगे। अ क्रेडिटर फॉर ₹1,700 इज डेड। एक क्रेडिटर था जो हमसे पैसे मांगता था 1,700, वो अब डेथ हो चुकी है, तो वो हमें नहीं चुकाने पड़ेंगे, तो हम इसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय क्रेडिटर 1,700। उसके बाद में आ जाते हैं पेटेंट आर वैल्यूलेस। पेटेंट जो है उनकी वैल्यू 0 हो गई। पेटेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को राइट हमारे पास ले लेना, तो अब उसकी वैल्यू क्या हो गई? पेटेंट की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि 3,000 के पेटेंट थे, हमारी असेट्स थी, अब वो 0 हो गई, तो हमारे लिए क्या है? लॉस है। बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएट बाय 25%। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है, बिल्डिंग हमारी वैल्यू बढ़ रही है, तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बिल्डिंग 25%। तो बिल्डिंग हमारे है 30,000 का 25%, 7,500 बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है, जो कि हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट है।
30,000 का 25%। स्टॉक इज टू बी रिड्यूस टू 9,000, स्टॉक को 9,000 रुपये तक घटाना है। तो स्टॉक पहले दिया हुआ है 10,500, अभी इसकी वैल्यू रह गई 9,000, यानी कि स्टॉक 1,500 रुपये से घट गया। तो हम डेबिट साइड में लिख देंगे टू स्टॉक 10,500 का था, आज की वैल्यू कितनी रह गई, केवल 9,000, तो 1,500 रुपये का स्टॉक पे भी हुआ लॉस। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट है। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की टोटल कर लेंगे और इसका प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे। टोटल कर लेते हैं, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 1 14,200। क्रेडिट साइड की टोटल हुई 14,200। डेबिट की भी टोटल कर लेते हैं, 5,700 प्लस 1,000 प्लस 3,000 प्लस 1,500। क्रेडिट की हुई 14,200, डेबिट की है ओनली 11,200। तो इसमें से 11,200 माइनस कर लेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका रिवैल्यूएशन का 3,000, जिस प्रॉफिट को हम लेकर, पुराने पार्टनर हैं हमारे एम और एन और इनका रेशियो इक्वल, यानी कि दोनों के प्रॉफिट आ जाएगा 1,500 और 1,500। इस तरीके से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर हैं, MNO, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहले आपको पता ही है, हम दोनों पार्टनर जो पुराने पार्टनर उनका कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं। तो सबसे पहले हम M और N का कैपिटल का बैलेंस लिख लेंगे बाय बैलेंस BD। M और N की कैपिटल दी हुई है क्वेश्चन में 30,000 और 20,000। उसके बाद में हम सेकंड स्टेप हमारी होती है बैलेंस शीट में देखना कि जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या P&L में से कुछ हो तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो हमारे क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो हम जनरल रिजर्व को पुराने पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि रेशियो इनका इक्वल है। जनरल रिजर्व दिया हुआ है 8,000, तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4 और 4। इसके बाद में इन्होंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेंटेन कर रखा था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो बढ़ गई, जो कि इन्होंने रिजर्व मेंटेन कर रहा था उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये भी इनके लिए प्रॉफिट ही है। तो इसको भी हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये अमाउंट है 2,000, दोनों में आ जाएगा 1,000 और 1,000। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ने की बजाय घट जाती तो जितनी घटती उसको हम यहाँ से कवर कर लेते। जैसे 5,000 रुपये बढ़े हैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, अगर 5,000 कम हो जाते तो हम रिवैल्यूएशन के अंदर 5,000 का लॉस नहीं दिखाकर केवल 3,000 का लॉस ही शो करते, क्योंकि 2,000 का हमने रिजर्व मेंटेन कर रखा था। उसके बाद में हम आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमारा आया था 3,000 को दोनों में हमने डिवाइड कर दिया था इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो दोनों के आगे थे 1,500। उसके बाद में नया पार्टनर आया था, नया पार्टनर कैपिटल लेके आया था 25,000। जब भी नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो हम लिखते हैं बाय कैश और 25,000। उसके बाद में नया पार्टनर गुडविल भी लेके आया 5,000,
तो उस गुडविल को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पुराने पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। अब यहाँ पर नए पार्टनर का रेशियो 1/3 दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनका ओल्ड रेशियो ही कहलाएगा। यानी कि ओल्ड रेशियो इनका था 1:1 बराबर, तो 5000 को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2500। अब लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर ऑल्सो बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। यानी कि सी जितनी कैपिटल लेके आया ओ 1/3 हिस्से के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग दूसरों पार्टनर की कैपिटल को भी हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो जब भी कैपिटल का एडजस्टमेंट आता है तो हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना ही करना है। तो सबसे पहले हम नया रेशियो कैलकुलेट करते हैं। एम और एन इक्वल रेशियो था, ओ आया 1/3 के लिए, 1 में से 1/3 माइनस किया तो रिमेनिंग बचा 2/3। तो m का नया रेशियो हो जाएगा रिमेनिंग 2/3 इंटू 1/2 यानी कि 2/6। सेम m का बाद में n का भी यही रहेगा 2/6 और o का है 1/3। यानी कि देखा जाए तो रेशियो क्या हो जाएगा 2/6, 2/6 और 1/3। तो इसको हम कह सकते हैं रेशियो हो जाएगा 2, 2 और 2 यानी कि 1, 1 और 1। अब C आया है 1/3 हिस्से के लिए। C आया कितने हिस्से के लिए, 1/3 के लिए, और कैपिटल आया 25,000। तो फर्म की कैपिटल हो जाएगी 25 इंटू 3 यानी कि फर्म की कैपिटल हो गई 75,000। तो एक तरीके से देखा जाए तो तीनों की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 25,000, 25,000 और 25,000। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस CD। ए के इसमें 25,000, बी के इसमें भी 25,000 और सी में तो ऑलरेडी हैं 25,000। अब अगर इससे कम होंगे तो लेके आएंगे और ज़्यादा होंगे तो लेकर जाएंगे। टोटल कर लेते हैं। ए की टोटल 34, 35, 36, 37 और 39। ए की टोटल क्रेडिट की हो रही है 39, बी की 24, 25, 26, 27 और 29 और सी के तो हो रही है कितनी 25,000। CR की टोटल वापस बोल रहा हूँ, पहले भी मैंने बोला था कि CR की टोटल का मीनिंग होता है इतनी कैपिटल इन्होंने अभी तक लगा के रखी है। DR का मतलब इतनी कैपिटल होनी चाहिए। अगर उधर की ज़्यादा है तो ये लेके जाएंगे। तो A कितना ले जाएगा, 39 कैपिटल इसने लगा रखी है, जबकि होनी कितनी चाहिए ओनली 25, यानी कि 14,000 इसकी कैपिटल एक्सिस है। तो ये घर पे ले जाएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे टू कैश। इसके 29 में से 25 ही चाहिए तो 4,000 इसकी भी एक्स्ट्रा है, ये भी घर पे लेके जाएगा। इसको हम कैश में से माइनस कर देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम सबसे पहले बाय बैलेंस BD लिख देंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद में जनरल रिजर्व दिया हुआ है, उसको इक्वली दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 2000। तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई थी, घटी नहीं थी, तो इस रिजर्व को भी हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद में हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिख लेंगे जो आया था 3000, जिसको हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद में नया पार्टनर आया, कैपिटल लेके आया 25,000, तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट या टू कैपिटल, तो सी के अंदर लिख देंगे 25,000। उसके बाद में गुडविल लाया 5,000, इस गुडविल को भी हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसने बोला है कि सभी पार्टनर की कैपिटल न्यू पार्टनर के बेस पर एडजस्ट करनी है। तो जब भी कैपिटल का एडजस्टमेंट आता है तो हम सबसे पहले नया रेशियो निकालेंगे। एम और एन का रेशियो है 1:1। ओ आया 1/3 के लिए, 1 में से 1/3 माइनस किया तो रिमेनिंग बच गया आपका 2/3। तो m का नया रेशियो होगा 2/3 इंटू इसका पुराना रेशियो था 1/2, 2/6 ऐसा ही n का, ऐसा ही o का, सबका रेशियो आ गया 1:1:1। C आया 1/3 के लिए, कैपिटल लाया 25,000, तो फर्म की टोटल कैपिटल हो गई 75। तो A की कैपिटल यानी कि M की कैपिटल हो जाएगी 75,000 इंटू
1/3 यानी कि 25, इसकी भी 25 और इसकी। अब हमने टोटल कर ली CR की और DR की, तो CR की टोटल ज़्यादा है, CR की टोटल है 39, DR में केवल 25 है, तो 14,000 इसके एक्स्ट्रा हैं, तो ये लेके जाएगा। इसके 29 है क्रेडिट में और डेबिट में कितने, ओनली 25 ही है, तो ये कितने लेके जाएगा, 4,000 लेके जाएगा। इस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड हमारी लास्ट बन जाएगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए हम बैलेंस शीट को देख लेंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व लिखा हुआ है, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बैंक ओवरड्राफ्ट, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। बैंक ओवरड्राफ्ट चल रहा है 40,000 और ठीक है, तो अगर हमारे पास कैश ज़्यादा अवेलेबल होगा तो हम बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट भी कर सकते हैं। तो देखते हैं हम 40,000 हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट चल रहा है। नया पार्टनर कैपिटल कितनी लाया है, ओनली 25,000, यानी कि बैंक का पेमेंट नहीं हो सकता। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट चल रहा था 40,000, नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया 25,000, तो हम यहाँ चाहें तो बैंक ओवरड्राफ्ट को 25,000 रुपये से कम कर सकते हैं। तो 25,000 रुपये से हम बैंक ओवरड्राफ्ट को कम कर देते हैं, तो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट कितना रह जाएगा, ओनली 15,000। इसके बाद में जो एक्स्ट्रा अमाउंट था ए और बी का, जो उन्होंने निकालना था, तो अगर आप चाहें तो उसको लोन करंट अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते थे, क्योंकि हमने टू कैश लिख दिया है। तो हम एक काम करते हैं, उसको बैंक ओवरड्राफ्ट में से माइनस करते हैं। माइनस करने का मतलब 15,000 तो बैंक ओवरड्राफ्ट ऑलरेडी चल रहा है और ए और बी को पेमेंट करना है। ए को करना था 14,000 और बी को करना था 4, तो 18 और प्लस कर दो। प्लस इसलिए कर रहे हैं कि बैंक ऑलरेडी इतना मांग रहा है, ए को पेमेंट करना है 14,000 और बी को पेमेंट करना है 4,000, तो ये 18,000 रुपये और चाहिए। तो एक्चुअल में बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा कितना हो जाएगा, 33,000 हो जाएगा। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिटर, क्रेडिटर आपके हैं 36, जिसमें से 1,700 रुपये हमें कम देने पड़ेंगे। एक क्रेडिटर की डेथ हो गई है तो 1,700 कम पे करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट है हमारे लिए 00343। कैपिटल हम तीनों की लिख देंगे, एम, एन और ओ की सबकी 25, टोटल हो गई आपकी 75,000। इधर आ जाइए कैश। कैश में कोई चेंज नहीं हुआ, तो एज इट इज़ कैश इन हैंड 1,500 रुपये पड़ा रहने दो। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30,000 थी, 5,000 और इंक्रीज़ हुए, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 35,000। उसके बाद में डेटर्स थे 57,000 के, उसमें से लेस प्रोविज़न करना है हमें 10%, 5,700, 00315। उसके बाद में फर्नीचर था 4,000 का, 25% लेस करना है, तो 25% हो गया, 1,000 लेस करना है, तो बच जाएंगे कितने, 3,000। स्टॉक था 10,500, लेकिन 1,500 रुपये इसमें से कम रह गए, यानी कि वैल्यू कितनी रह गई थी, नीचे लिखी हुई है 9,000। बिल्डिंग आपकी है 30,000। बिल्डिंग के अंदर 25% इंक्रीज़ हुआ, 25% का मतलब 7,500, तो बिल्डिंग हो गई टोटल 37,500। और पेटेंट वैल्यूलेस हो गए। अब नीचे एक बार सारा पढ़ लें। नया पार्टनर गुडविल भी लेकर आया था, तो 5,000 और कर लो, तो ये और कम हो जाएंगे।
ये इसको 30,000 कर लो तो 10,000 बचेगा, प्लस 14,000 वो लेके जाएगा और 4,000 वो ले जाएगा। ये M ले जाएगा, ये N ले जाएगा, और ये ऑलरेडी 10,000 का ओवरड्राफ्ट चल रहा है, तो टोटल ओवरड्राफ्ट हो जाएगा 28 ही ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। और अब दोनों साइड की टोटल क्या हो जानी चाहिए, इक्वल आ जानी चाहिए। सारे एडजस्टमेंट देख लेना हुए कि नहीं हुए, क्रेडिटर हो गया, बिल्डिंग हो गया, सारे हो गए। चलिए टोटल कर लेते हैं। 28,000 प्लस 34,300 प्लस 75,000, इधर की टोटल हो गई 1,37,300, 1,37,300, और इधर की टोटल आ जाएगी 1,500 प्लस 35,000 प्लस 51,300 प्लस 3,000 प्लस 9,000 प्लस 37,500, इधर की भी टोटल हो गई 1,37,300। तो दोनों साइड की टोटल क्या हो गई, इक्वल हो गई, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों हमारे कंप्लीट हो गए।